कहा जाता है कि कोई भी जो आर्टिफ़िशियल तरीके से वायरस बनाया जाता है, वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि एक क्षेत्र में वो डेवलप होता है और कुछ दिन में खत्म होता हो जाता है। लेकिन ये बार-बार नया स्ट्रेन बार-बार आ रहा है ये। तो क्या ये उसी की वजह हो रही है? कितना आगे और मानवता को परेशान कर सकता है ये? राजेश जी, साधारण परिस्थितियाँ अलग होती हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन वो अलग होता है और फ़ोर्स्ड नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति के ऊपर जिसे हम ज़बरदस्ती हमने थोप दिया है। फ़ोर्स्ड नेचुरल सिलेक्शन एक अलग चीज़ होती है। अ, जब वायरस प्राकृतिक अवस्था में हो रहा होता है, प्राकृतिक रूप से फैल रहा होता है और हम उसे नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू डील कर रहे होते हैं, तो म्यूटेंट वायरस को सर्वाइव करने के लिए या उसके सिलेक्शन को तेज़ करने की वजह नहीं होती है। जिस प्रकार से फोर्स्ड वैक्सीनेशन या मास वैक्सीनेशन या जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल वैक्सीनेशन अगर होगा, हर नए वेरिएंट के प्रति, तो हम अल्टीमेटली जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है, उसको फोर्स करके और तेज़ कर देंगे। और तेज़ कर देंगे, तो वो जो प्रजाति है या वो जो जीव है, वो पहले से ज़्यादा मारक क्षमता में तेज़ हो जाएगा, पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, पहले से ज़्यादा आपको चकमा देने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन, वही आपने तेज़ कर दिया है। फिर वो चाहे हम वायरस की बात कर रहे हों या किसी भी और जीव की बात कर रहे हों। जिस प्रकार से हम इतिहास अगर देखते हैं, इवोल्यूशन थ्रू एजेस देखते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि यदि आप फोर्स्ड इवोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो उस प्रजाति को और एग्रेसिव और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ज़्यादा मारक बना सकता है, ताकि वो और ज़्यादा दिन तक प्रकृति में जी सके। क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं और वो वायरस भी सर्वाइव करना चाहता है और हम उसके होस्ट हैं।